हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कैसे काय केरो हाल है केना छी अहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमते अच्छंते की खबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं मकर राशि फल जून और जुलाई 2022 के बारे में कि मकर राशि वालों के लिए ये जून और जुलाई का महीना जो है सो कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया तो किस मामले में खराब रहने वाला है, कब तक अच्छा रहने वाला है तो कब तक खराब रहने वाला है, कौन सी तारीख को अच्छा रहने वाला है तो कौन सी तारीख को खराब रहने वाला है, किस तारीख से किस तारीख तक क्या रिजल्ट मिलेगी, किस समय में क्या उपाय करना पड़ेगा। किताबी भाषा साथ में मेरी अपनी भाषा, एक ऐसे शब्द का प्रयोग जिसे एक मजदूर वर्ग भी समझ सके और एक बड़े से बड़े अधिकारी भी समझ सके। देवी और सज्जनों, ये जितना बड़ा वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो को बनाने में हमारा बहुत मेहनत है, 4-5 घंटे का समय लगा है। मैं चाहूं तो इतने में 5 वीडियो को बना करके यूट्यूब पे पब्लिश करके 5 गुना पैसा कमा सकता हूं, लेकिन आपको आसान भाषा में विभिन्न प्रकार का एग्जाम्पल दे करके समझाते हुए मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तरफ 4 गुना पैसे का त्याग करते हुए केवल आपको सही, उचित और डिटेल्ड जानकारी मिले, सिर्फ इसलिए मैं इतना लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो छोटी वीडियो 5 बना करके 5 गुना पैसा एक बार में मैं इतने ही समय में कमा सकता हूँ, लेकिन उसको त्याग करते हुए आपके लिए इतनी परिश्रम के साथ उचित जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप हमारे वीडियो को प्यार और सम्मान जरूर देंगे। देवी और सज्जनों, ये एक सामान्य राशिफल है, इसीलिए आप इसे मूल जन्म कुंडली का जो 100% सच फलादेश होता है उसके साथ इसकी तुलना ना करें। ये एक सामान्य है। मकर राशि के व्यक्ति सिर्फ एक आप ही नहीं, लाखों करोड़ों इस दुनिया में है। पूर्ण 100% ओरिजिनल जानकारी लेने के लिए आपको अपने जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहिए, जिसके लिए आपके स्क्रीन पर में नंबर है जहां पे आप कांटेक्ट करके पूरी जानकारी 100% अपने बारे में, सिर्फ अपने बारे में आप प्राप्त कर सकते हैं। ये एक सामान्य राशिफल में है जो लाखों करोड़ों लोगों के लिए। आइए इस पे चर्चा आरंभ करते हैं। देवी और सज्जनों, सूर्य देव जो है सो 15 जून तक आपके कुंडली के पंचम भाव में यानी कि वृषभ राशि में रहेंगे और 15 जून को ही बुधवार के दिन 12:18 दोपहर में वो मिथुन राशि में कुंडली के 6ठे भाव में चले जाएंगे। इसका क्या असर पड़ेगा, किस मामले में बढ़िया तो किस मामले में बुरा रिजल्ट आपको मिलेगा, इन सभी विषय के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं मकर राशि के। देवी और सज्जनों, 15 जून तक सूर्य देव के पंचम भाव में बैठने के कारण ये शुरुआती का 15 दिन जून महीने का आपके लिए थोड़ा सा भारी, थोड़ा सा कठिन, थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ा सा परेशानी से भरा हुआ हो सकता है। पहले हम महर्षि की बात को सुनेंगे कि आपके लिए ये समय कैसा रहने वाला है। 15 जून के बाद और 15 जुलाई तक ये समय बहुत गोल्डन रहेगा, बढ़िया रहेगा, लेकिन 15 जून से पहले थोड़ा सा खराब है। किस किस मामले में खराब है, अर्थात किस किस मामले में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। सोच यहाँ पर में जानी चाहिए कि खराब है, लेकिन खराब का अर्थ कि कहाँ कहाँ सतर्क होना है, बस आपके लिए बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, पंचम भाव में सूर्य के बैठने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि जब भी मकर राशि वालों के लिए सूर्य कुंडली के गोचर कुंडली के पंचम भाव में आ जाता है तो वो व्यक्ति विशेष करके मानसिक तौर पर में परेशान हो जाता है, मानसिक भ्रम का शिकार हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि अपने ही मन में वो कुछ न कुछ सोचता रहता है और उसको ऐसा लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपका भ्रम मात्र रहेगा। इसीलिए सावधानी के साथ काम लें। जो अपने खास लोग हैं, अब खास में भी जो आपकी पत्नी है, आपके पति है, आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, ये खास लोग, कोई दूसरे तीसरे दोस्त नहीं, ये खास लोग, इनसे राय लो, इनसे विचार लो,
तब जाकर के आपको सही डिसीजन मिलेगा। नहीं तो क्योंकि मस्तिष्क आपका 15 जून तक भ्रमित रहेगा, इसलिए जो आपके खास नहीं है आप उनको खास समझने लगेंगे। जो आपके अपने नहीं हैं, जो आपका नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आप उनको अपना समझने लगेंगे और उनसे लाभ की उम्मीद करने लगेंगे। देवी और सज्जनों, आगे महर्षि कह रहे हैं कि शारीरिक और मानसिक, कह रहे हैं कि शारीरिक और मानसिक दोनों ही शक्ति में आपको इस समय में कमी का एहसास होगा। किस समय में? तो 15 जून तक शारीरिक तौर पर में भी कुछ परेशानी का अनुभव करोगे आपको ऐसा अनुभव होगा, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा शरीर जितना मजबूत था, मैं जितना चुस्त और फुर्ती से भरा हुआ था, मैं जितना काम कर पा रहा था, मैं जितना दौड़ लगा रहा था, मैं जितना मेहनत कर रहा था, उसमें कुछ कमी सी महसूस हो रही है। आपके मन में ऐसा विचार आएगा, आपको ऐसा लगेगा, जो कि ये सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक भ्रम है, नहीं, आपको ये होगा और ये सच्चाई है, क्योंकि आप मानसिक तौर पर में भी भ्रमित हो, इसीलिए आपकी मानसिक क्षमता भी 15 जून तक थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगी, प्रभावी नहीं रहेगी। 15 जून तक जो है आपको वो थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा और वो आपकी सोचने समझने की क्षमता को थोड़ा सा कम कर देगा। आगे कह रहे हैं कि धन हानि भी हो सकती है, इसीलिए सावधान। यानी कि महर्षि का कहना है कि 15 जून तक सूर्य के पंचम भाव में यहाँ पर में बैठने के कारण आपको कुछ अचानक से धन हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है वो हानि अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपने टारगेट किया था कि मुझे 15 जून तक 5,000 रुपये ही खर्च करने हैं, टारगेट था, सारा मामला सेट था। अचानक से किसी की तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल का खर्चा 2,000 का एक्टिवेट हो गया, चला गया, 2,000 की धन हानि हो गई। हो सकता है आप कोई बिजनेस कर रहे हो, बड़ा बिजनेस कर रहे हो, 15 जून से पहले किसी चीज का रेट गिर गया, आपका धन हानि हो गया। हो सकता है आपके पॉकेट से 500 का नोट गिर जाए, आपका धन हानि हो गया। इसी प्रकार से हो सकता है कि आपको कहीं रिश्तेदार में विशेष ज्यादा खर्च करना पड़ जाए, आपका धन हानि हो गया। यानी कि किसी ना किसी प्रकार से सूर्य देव ये चाहेंगे कि आपको इस समय में 15 जून से पहले कुछ न कुछ धन का हानि निश्चित तौर पर में हो। आगे कह रहे हैं कि स्वयं को और संतान को भी रोग कुछ परेशान करता है। अभी मैं कह रहा था धन हानि का कैसे कैसे हो सकता है, तो इस भाव में सूर्य के बैठने के कारण कह रहे हैं कि खुद को भी कुछ हेल्थ वाइज इशू परेशान कर सकती है, खुद आपको भी, और आपको तो परेशान करेगी ही, लेकिन साथ ही साथ कह रहे हैं कि संतान को भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी कुछ परेशान कर सकती है। यानी कि हेल्थ वाइज इशू आपको भी और आपके बच्चों को भी, दोनों में से किसी एक को अथवा दोनों को आ सकती है, इसकी प्रबल संभावना है। इसीलिए पूर्ण सावधानी के साथ चलने की आवश्यकता है। बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा आसान आपको कोई नहीं समझाएगा। एकदम तोड़ तोड़ के एक एक शब्द को कई बार कई तरह से रिपीट करके समझा रहा हूँ, तो आपको बच करके चलने का प्रयास करना है। कह रहे हैं कि पंचम भाव में सूर्य देव के बैठने के कारण राज्याधिकारियों से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यानी कि राज्याधिकारी जो सरकारी नौकर हैं, जो सरकार के आदमी है, जो सरकार के लिए काम करता है, उसको कहते हैं राज्याधिकारी।
राज्य का जो अधिकारी है, राज्य सरकार का जो अधिकारी है, उसको कहते हैं राज्याधिकारी। और इस समय में आपको किसी ना किसी कारणवश 15 जून से पहले पहले अगर आप ज़्यादा संपर्क आपने बनाया गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ, तो उसके साथ किसी न किसी बात पर में कुछ ताना तानी हो सकती है, कुछ बहस हो सकता है, और ये बात आपको पहले ही पता चल गई। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, किस चीज़ में आपकी होशियारी होगी कि आप उन सभी बातों को घोट करके पीने का प्रयास करो। वो जहर की प्याला है, ठीक है, भगवान शंकर की तरह पी जाओ, उसको बर्दाश्त करने की 15 जून तक कोशिश करो। 15 जून तक अगर आपने उस प्याला को, विष के प्याला को पी लिया, बर्दाश्त कर लिया, तो आपको विशेष परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तब आप दुनिया जीत लोगे, तब आप इस चंगुल में नहीं फंसोगे। तब जो ग्रह का जो ये चाल चल रहा है आपको फंसाने के लिए, आपको नुकसान करने के लिए जो स्थिति उत्पन्न की जा रही है, उससे आप बच के निकल जाओगे, ये इसका प्रभाव होगा। तो इस समय में आपने क्या समझा कि 15 जून से पहले पहले आपको सबसे पहले क्या करना है कि मानसिक भ्रम को दूर करने का प्रयास करना है। इसको दूर करने के लिए क्या उपाय है कि ध्यान करना है, योग करना है। ये भी अगर नहीं कर सकते तो दूसरा, हमारा मस्तिष्क जो है सो भ्रमित है, लेकिन मेरी पत्नी का भ्रमित नहीं है, मेरे पिता का भ्रमित नहीं है, मेरे पति का भ्रमित नहीं है, मेरे बच्चों का भ्रमित नहीं है, तो उनसे राय लेना है। मेरी माँ का भ्रमित नहीं है, उनसे राय लेना है, उनसे विचार लेना है। इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति हो, इससे आपको ज्यादा फायदा है। दूसरा क्या करना है, दूसरा कह रहे हैं कि शारीरिक और मानसिक दोनों शक्ति में कमी आ जाएगी। तो दोनों शक्ति में कमी आ जाएगी तो उसको इस हिसाब से प्रयोग करना है कि कमी को ही हथियार बना करके पेश कर देना है। तीसरा कह रहे हैं कि धन की हानि हो सकती है, तो इसके लिए तैयार रहना है जो आपका धन का हानि कम से कम हो। चौथा कह रहे हैं कि खुद को और संतान को हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए भी सावधान रहना है। आगे कह रहे हैं कि राज्याधिकारियों, सरकार के जो नौकर हैं, सरकारी जो कर्मचारी हैं, उनसे विवाद होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए उनसे वाद विवाद नहीं करना है। उनसे थोड़ा सा दूरी बना करके, थोड़ा सा वो राइट से जा रहे हैं, अपने को लेफ्ट से चले जाना है, थोड़ा सा दूरी बना के चलना है। आगे कह रहे हैं कि यात्राएं भी संकटपूर्ण रहेंगी, इसीलिए 15 जून तक विशेष रिस्की यात्राएं आपको नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कहीं भाग दौड़ नहीं करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं तो यात्रा में परेशानी और संकट का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। आगे कह रहे हैं कि धन हानि तो होगी ही, लेकिन इस समय में आप धन हानि के साथ साथ अपने आप को कमजोर अनुभव कर सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पास में कुछ नहीं है, आप अपने आप को एक दीनहीन भी सोचने पर विवश हो सकते हो, जो आपके लिए ठीक नहीं है। इसलिए आपको इस प्रकार के सोच को अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए। देवी और सज्जनों, अब इसको मैं आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। ये जो 5वां भाव है जहां पर में सूर्य देव बैठे हुए हैं, ये भाव देवी और सज्जनों सबसे पहले आपके संतान का होता है, संतति स्थान है ये, और संतति सुख और संतति दुख का भी होता है। तो सबसे पहले तो बच्चे अगर किसी के जन्म लेने वाले हैं, तो मकर राशि का अगर है, तो भगवान की अगर विशेष कृपा हुई तो पुत्र प्राप्ति का योग सूर्य के कारण बन रहा है। दूसरा, संतति स्थान के साथ साथ जो है ये आपके लिए संतति सुख का भी और संतति दुख का भी है, यानी कि बच्चों से मिलने वाले सुख का भी और बच्चों से मिलने वाले दुख का भी। लेकिन इस समय में आपको बच्चों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना ठीक नहीं है। कब तक, तो ये जो है सो कब तक, तो आपके लिए हो गया ये
15 जून तक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपके लिए दुख का कारण बन सकता है। इसीलिए 15 जून तक ऐसा एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी ना रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो 15 जून तक जो है ये आपको परेशान कर सकता है, ये आपको तबाह कर सकता है। और बच्चों के साथ 15 जून तक बहुत ज़्यादा फ्रैंक होने की कोशिश ना करें, बहुत ज़्यादा घुलने मिलने का प्रयास ना करें, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलें, क्योंकि इस समय में संतान के सुख में कमी का योग सूर्यदेव 15 जून तक आपके लिए बना रहे हैं। आगे कह रहे हैं देवी और सज्जनों कि ये जो 5वां भाव होता है वो प्रेमातील होता है, आपके प्रेम लीला का भी होता है, आपके लव अफेयर का भी होता है। अगर आपका कहीं पर में किसी के साथ लव अफेयर चल रहा है तो भगवान सूर्य नारायण की कृपा से थोड़ा सा दोनों के बीच में गुस्सा गुस्सी हो सकती है, थोड़ा सा दोनों एक दूसरे पर में ताना तानी कर सकते हैं, प्रेम में थोड़ी सी बिखराव की स्थिति आ सकती है। अगर इस समय में 15 जून से पहले पहले किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हो तो आपके लिए अच्छा नहीं है, किसी को प्रपोज जो है सो ना करें। इस समय में दोस्ती बना करके रखें, बरकरार रखें, चलते रहें, लेकिन प्रपोज ना करें। प्रपोज वाला मामला 15 जून के बाद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों आगे कह रहे हैं कि ये जो 5वां भाव है वो आपके शिक्षण का भी होता है, यानी कि विद्या और बुद्धि का। इस समय में सूर्यदेव के विद्या और बुद्धि के स्थान में बैठने से थोड़ा सा पढ़ाई में आपका मन जो है सो कम लग सकता है, थोड़ा सा पढ़ाई आप कम कर सकते हो, थोड़ा सा उधर ध्यान आपका कम लग सकता है, उधर से ध्यान खींच करके आपका दूसरी तरफ भेजा जा सकता है, इसीलिए सावधान। आगे ये जो भाव होता है गूढ़ शास्त्र जी का होता है, यानी कि किसी भी विषय के बारे में बहुत ही ज़्यादा डीपली जाकर के गूढ़ रहस्य को खोज करके निकालने का। इस समय में अगर आप ऐसा प्रयास करोगे तो आप जिस विषय के भी बारे में खोजना चाहते हो आप खोज सकते हो, गूढ़ रहस्य अंतिम जड़ क्षण तक आप जा सकते हो अगर आप प्रयास करोगे। ये जो 5वां भाव होता है देवी और सज्जनों भविष्य कथन का भी होता है। कोई व्यक्ति जीवन में ज्योतिषी अगर बनना चाहता है, भविष्य वक्ता अगर बनना चाहता है तो उसके लिए 5वें और 9वें भाव को ही देखा जाता है। अगर इन दोनों भाव में ऐसे कुछ गुण हैं तो वो व्यक्ति जीवन में जो है भविष्य वक्ता बन सकता है, ज्योतिषी बन सकता है। और इस समय में जो ज्योतिष वर्ग के लोग होंगे उनका प्रोफेशन मिला जुला करके बढ़िया चलेगा। ये 5वां भाव देवी और सज्जनों आपके पेट का भी होता है। आपका पेट से संबंधित कुछ गर्मी आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि पेट पर सूर्य बैठ गए तो गर्मी थोड़ी सी परेशान कर सकती है, गैस वगैरह परेशान कर सकता है, थोड़ा सा गर्माहट महसूस हो सकती है जो सूर्य आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस गर्मी में पीने की कोशिश करेंगे, आपके लिए बेहतर रहेगा। ये जो 5वां भाव है देवी और सज्जनों सिर्फ आपके पेट का ही नहीं होता, आपके चाहने वालों की संख्या का भी होता है, जिसके कारण से आपको चाहने वालों की संख्या में इस समय में कुछ कमी देखने को मिलेगी। जो यूट्यूबर हैं, जो फेसबुक पर काम करते हैं, जो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, उनको इस समय में थोड़ा सा फॉलोअर्स में जो बढ़ोतरी चाहिए, जितनी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए उसमें उनको थोड़ा सा जो है सो कमी महसूस होगा, उतना ज़्यादा तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसमें जैसे कि पहले 20 लोग डेली बढ़ रहे थे, आपको फॉलो कर रहे थे, इस समय में वो 20, 15, 16, 17, 18 हो सकता है, यानी कि कमी आ जाएगी, उसमें कुछ ग्रोथ में कमी आ जाएगा। चाहने वाले सामने जहां पर में आप काम कर रहे हो, मान लो वहां पर में 10 लोग हैं, 10 में से अब आपको थोड़ा सा, पहले 10 में से 10 लोग प्यार करते थे, अभी अब 1 से 15 जून के बीच में 10 में से 8 ही लोग प्यार करेंगे, 7 ही लोग करेंगे, 9 ही लोग करेंगे। ये आपके लिए थोड़ा सा जो है सो परेशानी का कारक बन सकता है। देवी और सज्जनों
आगे कहते हैं कि ये जो पांचवा भाव है वो आपके धर्म का भी होता है और आपके मंगल कार्य का भी होता है। धर्म अर्थात मानव धर्म का, देव धर्म नहीं, मानव धर्म का जो भाव है ये पांचवा होता है। किसी इंसान की जो आप मदद करते हो इंसानियत के नाते, उसका भाव पांचवा होता है। वहां से आपको कुछ लाभ मिल सकता है, वहां से आपको फायदे मिल सकते हैं, इसकी संभावना है। लेकिन वो लाभ कैसे मिलेगा? जब आप किसी की मदद करेंगे, जब आप किसी को हेल्प करेंगे, तब ये भाव जो यश का भी भाव है, आपके यश और कीर्ति चारों तरफ सुगंधित फूलों की तरह महकने लगेगी। धीरे धीरे हर तरफ लोग जानना शुरू करेंगे कि ये जो एक बंदा है ना, ये आज ऐसे ऐसे उसकी मदद की थी। वो लोग वहाँ बोलेंगे, वो वहाँ बोलेंगे, वो वहाँ। इस प्रकार से आपके यश में जो है सो वृद्धि होने लगेगी। क्यों? सूर्य देव के कारण। ये जो पांचवा भाव है देवी और सज्जनों, आपके ननिहाल का भी होता है। अगर आप ननिहाल से कुछ लाभ लेना चाह रहे थे, अगर आपकी इच्छा थी कि आपको नानी के यहाँ से, ननिहाल से कुछ लाभ मिले, तो आपको इस समय में थोड़ा मुश्किल उठाना पड़ेगा। इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। थोड़ा सा विशेष मशक्कत, थोड़ी सी विशेष परिश्रम, थोड़ा सा विशेष परेशानी आपको झेलना पड़ेगा। ये जो पांचवा भाव है आपके हृदय छाती के निचले भाग का होता है। यानी कि ये हो गया हमारा हृदय और ये हो गया छाती, तो इसके निचले यानी कि यहाँ पर का ये भाव है। यानी कि पेट से थोड़ा ऊपर और हृदय छाती से थोड़ा नीचे वाला भाव भी यही होता है। तो उस सब के रिगार्डिंग कुछ हो सकता है, कुछ ढकार वगैरह ज़्यादा आए, कुछ जो है सो यहाँ पर में कुछ ऐसा महसूस हो कि गैस बन गया है अथवा भोजन ज़्यादा हो गया है। इस प्रकार की कुछ चीज़ें जो हैं आपके मन में आ सकती है, जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। मैं बिल्कुल आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। यहाँ से सूर्य की सप्तम दृष्टि चली जाएगी एकादश भाव पर, और 11वां भाव देवी और सज्जनों किस किस चीज़ का होता है वो देखो। 11वां भाव होता है आपके मित्र का, आपका दोस्त का। इस समय में वो वाली कहावत सच होगी, जिसको तुम्हारे जैसे दोस्त हैं उसको दुश्मनों की क्या आवश्यकता। यानी कि इस समय में आपको मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता है देवी और सज्जनों। दोस्तों से इस समय में सावधान रहोगे, सतर्क रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये जो भाव है 11वां, वो आपके जमाई का यानी कि दामाद का भी होता है, तो दामाद से भी विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा। ये आपके लिए कोई गिफ्ट की आइटम जो मिलती है, भेंट की वस्तु जो मिलती है, उसका भी होता है। अगर आप किसी व्यक्ति से विशेष किसी गिफ्ट के आइटम की, भेंट की वस्तु की चाह लेकर के बैठे हुए हो कि 15 जून से पहले पहले मिलेगा, तो आपको वो कम मिलेगा। आप इतना बड़ा चाह लेकर के बैठे हुए हो, मिलेगा इतना बड़ा मिलेगा। ये जो महिला मित्र का भी भाव ये 11वां होता है। स्त्रियों के साथ जो आपकी दोस्ती हो जाती है, उनके साथ जो आपके संबंध बनने लगते हैं, उनके साथ जो आप वक्त बिताना शुरू कर देते हो, उसका भी भाव होता है। तो वो वक्त बिताने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है, लेकिन सावधानी से चलने का प्रयास करें। ये जो भाव है देवी और सज्जनों, आपके आय का भी होता है। आपका आय यानी कि आपकी इनकम का। इस समय में आपके इनकम में थोड़ी सी रुकावट का आपको एहसास होगा। ऐसा लगेगा कि थोड़ी रुकावट आ रही है, थोड़ी सी परेशानी आ रही है, आपके आय में थोड़ी सी कमी के योग बन रहे हैं। लाभ भी इस समय में मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा कम मिलेगा। ये भाव आपके आय लाभ के साथ साथ उपलब्धि की प्राप्ति के भी होते हैं। तो इस समय में बड़ी बड़ी जो उपलब्धि की प्राप्ति होनी चाहिए, उसमें रुकावटें, परेशानी ज़्यादा आएंगी। अगर आप ठट पाओ तो आप कर लोगे। ये भाव आपके इच्छा पूर्ति का भी होता है, तो इतनी आसानी से आपकी इच्छा की भी पूर्ति नहीं होने जा रही है। ये भाव आपके पुत्र वधू और दामाद का भी होता है, तो वहाँ से भी सुख जो है आपको थोड़ा सा कम प्राप्त होगा।
देवी और सज्जनों, ये भाव आपके कान का भी होता है। अगर कान से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो इस समय में वो परेशानी आपको थोड़ा सा ज्यादा परेशान कर सकती है, इसीलिए सावधान। 15 जून तक का समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। आपको चाहिए कि आप प्रत्येक दिन सूर्य को 15 जून तक जल दें और दैनिक रूप से जो है सो आप नमो आदित्याय नमः मंत्र का जाप करना शुरू कर दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ से पंचम भाव के बाद सूर्य देव चले आएंगे छठे भाव पर में। कब आ जाएंगे? तो 15 जून को ही 12:18 के बाद जो है सो आ जाएंगे मिथुन राशि में। मिथुन राशि में जब आएंगे तो महर्षि का क्या कहना है, महर्षि क्या कह रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए जब सूर्य देव छठे भाव में आ जाएं तो महर्षि कहते हैं कि तब कार्य की सिद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। यानी कि 15 जून से लेकर के 15 जुलाई के बीच में आपके कार्य की सिद्धि होना धीरे धीरे करके शुरू हो जाएगा। आपका काम धंधा धीरे धीरे करके जो है सो बढ़िया चलने लगेगा। आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगेंगे, आपको अच्छा लगने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि इस समय में जिस कार्य में भी मैं हाथ डाल रहा हूं, जिसमें अपना 100% दे रहा हूं, तो उसमें मुझे 110% रिजल्ट की जो है सो प्राप्ति हो रही है। आपको ऐसा महसूस होगा। यानी कि सूर्य देव की कृपा के कारण इस समय में 15 जून से 15 जुलाई के बीच में आपको कार्य सिद्धि के योग बन रहे हैं। आपके लिए कार्य पूरे होने के योग बन रहे हैं। कार्य ही पूरे नहीं, कह रहे हैं कि कार्य तो पूरा होगा ही, लेकिन साथ ही साथ मकर राशि वालों को 15 जून से 15 जुलाई के बीच में सुख प्राप्ति के भी अवसर प्राप्त होंगे। उनको सुख की भी प्राप्ति होगी, सुख भी मिलेगा और वो प्रसन्न रहेंगे। उनको शारीरिक सुख, मानसिक सुख दोनों की प्राप्ति होगी। आगे कह रहे हैं कि आपको अन्न और वस्त्र का लाभ भी प्राप्त होगा। यानी कि आपको अन्न का भी लाभ प्राप्त होगा। आप अन्न यानी कि अनाज आपको बढ़िया मिल सकता है। किसान वर्ग के लोगों को खेती में उपजा ज़्यादा हो सकती है, विशेष फायदा हो सकता है, प्राप्त हो सकते हैं। और जो किसान वर्ग के लोग नहीं हैं, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जो बिजनेस व्यापार अन्न का कर रहे हैं, अनाज का कर रहे हैं, उनको भी विशेष लाभ प्राप्ति के योग सूर्यदेव बना रहे हैं। जो ना ही बिजनेस वर्ग के लोग हैं, ना ही किसान वर्ग के लोग हैं, तो उनको अन्न अर्थात भोजन खाना बढ़िया बढ़िया 15 जून से 15 जुलाई के बीच में प्राप्त होगा। उनकी जैसी इच्छा थी, उनकी जैसी चाह थी, उस प्रकार का भोजन जो है उनको प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, आगे कह रहे हैं महर्षि कि अन्न और वस्त्र का तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त होगा। दुश्मन को भी आप जीत लेंगे। चाहे दुश्मन के मन को जीत ले अथवा दुश्मन आपके सामने अपना सिर झुका दे, या उसको बलपूर्वक अपने बाहुबल के बदौलत, अपने प्रताप के बदौलत आप जीत लें। कैसे जीतेंगे ये आपको जानना है, लेकिन जीत लेंगे। दुश्मन पराजित होगा 15 जून से 15 जुलाई के बीच में, ये तय है। इसीलिए बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि रोग का भी नाश होगा, यानी कि रोग भी आपके धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। रोग का भी नाश होता चला जाएगा और आप उसका भी जो है सो आनंद लेना शुरू कर देंगे। आगे कह रहे हैं कि राज्याधिकारियों से भी लाभ होगा।
यानी कि 15 जून से पहले पहले राज्य के अधिकारी से लाभ नहीं हो पा रहा था। वहां पर में टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद के योग बन रहे थे। और यही 15 जून के बाद यानी कि 15 जून से लेके 15 जुलाई के बीच में राज्य अधिकारी से फिर से दोस्ती होने लगेगी और फिर से आपको उनका लाभ जो है सो प्राप्त होता हुआ दिखाई देने लगेगा। हाँ, खुद के प्रताप में भी वृद्धि होने के योग इस समय में महर्षि कह रहे हैं कि आपके कुंडली में दिखाई दे रही है। यानी कि गोचर कुंडली में जो है मकर राशि वालों को 15 जून से 15 जुलाई के बीच में खुद के अपने प्रताप, अपने पुण्य में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। इनका रुतबा बदलता हुआ नजर आएगा और बड़े बड़े अधिकारियों से संपर्क बढ़ने लगेगा अगर इन्होंने प्रयास किया तो। आगे कह रहे हैं कि शोक, मोह आदि भावों का नाश होगा। यानी कि आपको जो शोक होंगे, जो आपको मोह होगा, जो आपका मदन मत्सर्ज होगा, जो काम और वासना बहुत ज्यादा परेशान कर रही होगी, चित्त चंचल बहुत रह रहा होगा, शरीर अस्वस्थ रह रहा होगा, उन सब परेशानी का सूर्य देव नाश कर देंगे। वो सभी परेशानी से आपको मुक्त कर देंगे। क्या कह रहे हैं? 15 जून से 15 जुलाई के बीच में आपके सभी कार्यों की सिद्धि होगी, आपके सुख में वृद्धि होगा, आपको बढ़िया कपड़ा पहनने को मिलेगा, कपड़े के साथ साथ भोजन बढ़िया मिलेगा, दुश्मनों पर में विजय प्राप्त करेंगे, रोग का नाश होगा, राज्याधिकारियों से लाभ की प्राप्ति होगी, खुद के प्रताप में वृद्धि होगी, शोक मोह आदि भावों का नाश होगा और चित्त चंचल जो है वो शांत रहेगा और शरीर स्वस्थ रहेगा। इसको अब मैं आसान भाषा में थोड़ा सा समझा देता हूं। देवी और सज्जनों, ये छठा भाव जो है सो आपके रिपु का भी है। रिपु अर्थात आपका दुश्मन, आपका शत्रु। इस समय में आप रिपु दमन कहलाएंगे। रिपु दमन अर्थात दुश्मनों का दमन करने वाला जो होता है उसको रिपु दमन कहा जाता है। इसीलिए दुश्मनों की छाती पर अपना झंडा गाड़ करके अपना विजय पताका फहराएंगे आप। ये जो छठा भाव है देवी और सज्जनों, शारीरिक व्याधि और त्रास का भी होता है, जिसके कारण से इस समय में आपको धीरे धीरे करके शारीरिक व्याधि से मुक्ति मिलेगी। आपको इसमें राहत महसूस होगा, शारीरिक कष्ट दुख जो है आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा। देवी और सज्जनों आगे कह रहे हैं कि गुप्त शत्रु यानी कि छुपा हुआ दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस समय में वो अपना साजिश जरूर रचता रहेगा, आपके तार को काटने की, आपका जो जहां जहां पकड़ है उसको खोखला करने की जरूर कोशिश करेगा, लेकिन आप उनका नाश कर देंगे, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। देवी और सज्जनों आगे कह रहे हैं कि मामा पक्ष से भी कुछ लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। मामा से अगर आपका कोई कनेक्शन हो और आप चाह रहे हो कि 15 जून से 15 जुलाई के बीच में कुछ लाभ मिले, तो आपको वहां से लाभ निश्चित मिल सकता है। इतना ही नहीं, इस समय में आपको नौकर चाकर का भी सुख प्राप्त होगा। जो लोग नौकर चाकर की सुविधा से परेशान थे, नहीं हो पा रहा था, परेशानी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, नौकर टिक नहीं रहे थे, नौकर के साथ संबंध बढ़िया नहीं बन रहा था, हमेशा डांटना पड़ता था, काम उल्टा सीधा करता रहता था, जिसके कारण आपको नौकर चाकर को लेकर के दिमागी टेंशन बनी रहती थी। इस समय में ये छठा भाव नौकर चाकर का भी होता है, तो आपको नौकर चाकर के सुख में भी सुख
में भी वृद्धि होगी, नौकर चाकर आपकी सेवा करेंगे। आगे कह रहे हैं कि ये छठा भाव मानसिक क्लेश का भी होता है, जिसके कारण से भगवान की कृपा से इस समय में आपको मानसिक क्लेश में भी राहत देखने को मिलेगी, शांति मिलेगी और आप बहुत ज़्यादा क्लेशित अपने आप को महसूस नहीं करेंगे। ये जो छठा भाव है सो जख्म का भी होता है, कोई जख्म लग जाना, चोट लग जाना। तो अगर इस प्रकार की कोई चोट लग चुकी है, कोई जख्म लग चुका है, ये जख्म दिल का है या शरीर का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जख्म पर में मरहम सूर्य देव इस समय में जरूर लगाएंगे, आपको राहत जरूर देंगे। देवी और सज्जनों, ये छठा भाव जो है सो आपके चिंता का भी होता है। कहा गया है कि चिंता चिता समान। अब चिंताता मत समझना, चिंता चिता समान। दूसरा कहा कि चिंता से चतुराई घटे, यानी कि चिंता जब लोग ज़्यादा करने लगते हैं तो उनकी चतुराई, बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है और ये हमारा शरीर जो है सो चिता के समान धीरे धीरे लाश के समान हो जाता है, जिसके कारण से आपको इसमें राहत देखने को अभी मिलेगी। चिंता का नाश होगा, चिंता ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। ये जो छठा भाव है देवी और सज्जनों, चिंता के साथ साथ आपके द्वारा लिए जाने वाले कर्ज का भी होता है। इस समय में आपको अगर पहले से कर्ज वगैरह ले रखे हो तो उसमें कुछ राहत महसूस होगी। और दूसरी बात अगर इस समय में आप लोन वगैरह बैंक से लेना चाहते हो तो उसमें सूर्य देव का सपोर्ट मिलेगा, आप ले सकते हो। अगर आपका कहीं पर में कोई केस मुकदमा चल रहा है ऐसा, तो उसमें भी इस समय में आपको राहत देखने को मिलेगी। केस मुकदमा ज़्यादा परेशान 15 जून से 15 जुलाई के बीच में नहीं करेगी। आगे कह रहे हैं महर्षि कि ये छठा भाव आपके अपयश का भी होता है, आपके ऊपर में लगाए जाने वाले आरोप का भी, उसमें भी इस समय में राहत देखने को मिलेगी। अपयश, कलंक, शोक, दुख, इन सब का भी जो है सो धीरे धीरे करके सूर्य देव अपनी अग्नि की तपिश से राख कर देंगे उसे। यहां से सप्तम दृष्टि पर गई 12वें भाव पर। 12वां भाव किस किस चीज का होता है? तो 12वां भाव आपके नुकसान का होता है। सूर्य देव की दृष्टि के कारण कम नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि नुकसान बिल्कुल ही नहीं होगा, लेकिन समझने की आवश्यकता यहाँ पर में है कि कम नुकसान होगा। ये 12वां भाव व्यसन का होता है, यानी कि व्यसन अर्थात नशा, पान, इन सब का। तो व्यसन से भी मुक्ति के योग बनेंगे। अगर मुक्ति नहीं तो इस समय में मकर राशि वाले अगर प्रयास करेंगे, नशा पान छोड़ने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो सूर्य देव का फुल सपोर्ट रहेगा। ये जो 12वां भाव है देवी और सज्जनों, अनैतिकता का भी होता है। तो आपके अंदर से उठने वाले अनैतिक चीजों का नाश होगा। ये 12वां भाव उपभोग का भी होता है। उपभोग, तो जिसके कारण से 12वें भाव पर में सूर्य देव की दृष्टि पड़ने के कारण इस समय में आप खूब भोग विलास करेंगे, उपभोग करेंगे। ये 12वां भाव आपके जीवन में किसी मनुष्य के कुंडली में अगर ये देखना है कि क्या ये कभी आत्महत्या भी कर सकता है, आत्महत्या का विचार भी मन में आ सकता है, तो 12वें भाव से ही उसका विचार करते हैं। तो आत्महत्या वगैरह वाला जो मामला अगर किसी के मन में उठ भी रहा होगा पहले से, तो वो सब इस समय में बदल जाएगा और विचार बदल जाएंगे। दूसरा रुख ले लोगे, मोड़ ले लोगे। देवी और सज्जनों, सैया सुख का भी होता है, तो सैया सुख के भी प्राप्ति का योग बने। ये जो 12वां भाव है, इतना ही नहीं, आपके खर्च का भी होता है। इस समय में फालतू के खर्चों पर में सूर्य देव चाहेंगे कि आप कंट्रोल करो। आप कंट्रोल करो नहीं, आप कंट्रोल करने की कोशिश अवश्य करेंगे।
ये जो 12वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके अस्पताल के खर्चा का होता है। अब कभी देखते होंगे कि अब एक बीमारी से मुक्ति मिली, दूसरी शुरू हो गई, दूसरी से मुक्ति मिली, घर में बच्चों का तबीयत खराब हो गया, बच्चों का ठीक हुआ, पत्नी बीमार हो गई, पत्नी ठीक हुए, पिताजी बीमार हो गए, पिताजी ठीक हुए, माता जी। यानी कि इस प्रकार से अस्पताल का कुछ ना कुछ खर्चा लगा ही रहना, मेडिसिन में, मेडिकल में आपका पैसा कुछ ना कुछ जाते ही रहना, मेडिकल एक्सपेंस जो है ऑन रहने वाली बात, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट रहने वाली जो बात है, उसमें सूर्यदेव की दृष्टि के कारण आपको इस समय में थोड़ा सा राहत देखने को मिलेगा। आंख से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर आपको परेशानी है, आंख से संबंधित, तो उसमें भी इस समय में आप अपने आप को राहत महसूस करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ठीक है। तो ये देवी और सज्जनों आपका राशि फल था 1 मई से लेकर के 15 जुलाई तक, पूरे 45 दिन का। कई लोग इससे पहले जो वार्षिक राशिफल जिन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि मिश्रा जी आपने तो उसमें बहुत अच्छा बताया था, इसमें खराब बता रहे हो, इसमें बहुत अच्छा बताया था, उसमें खराब बता रहे हो। तो एक जो वार्षिक राशिफल होता है वो गुरु और शनि के गोचर के आधार पर तैयार किया जाता है, जिसका लॉन्ग टर्म होता है, और वो लंबे समय के लिए क्या क्या बढ़िया, उतने समय में पूरे साल भर में क्या क्या अच्छा फल देगा, क्या क्या बुरा फल देगा, वो इसमें ये हुआ मासिक राशिफल। इस महीने में, इस 15 दिन में, इस 30 दिन में, इस 45 दिन में आपको क्या क्या अच्छा, क्या क्या बुरा मिल सकता है, ये शॉर्ट टर्म हुआ। उसके बाद होता है साप्ताहिक राशिफल। हो सकता है मासिक राशिफल में आपको अच्छा रिजल्ट बताया जाए, लेकिन वही जब सप्ताह में चंद्रमा के आधार पर निर्णय लिया जाए तो वहाँ पे खराब हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद आता है दैनिक राशिफल। तो इन सब को देख करके, मिला करके, सोच समझ करके आपको समझना होगा, ज्योतिष इतना आसान नहीं है देवी और सज्जनों, और इन सब से ऊपर होता है आपकी जन्म कुंडली। कई बार आप देखोगे कि यहाँ पर बताया गया राशिफल आप पर में लागू ही नहीं होता है, क्योंकि जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत चल रही है जो गोचर में चल रहा है। तो इसीलिए जन्म कुंडली का जांच अवश्य करवाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। बिल्कुल आसान भाषा में समझाया, सब कुछ समझ में आ गया होगा, नीचे से लेकर ऊपर के सभी लेवल के व्यक्ति को। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।